महाभारत ग्रंथ के अनुसार कुरुक्षेत्र में पांडवों को विजय मिलने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जब वह अश्व कई राज्यों से होता हुआ कौशल राज्य पहुंचा, तब वहां के राजा मोरध्वज ने उस घोड़े को पकड़ लिया। यह खबर जब पांडुपुत्र अर्जुन के पास पहुंची तो वह क्रोधित हो उठे और कौशल राज्य से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हुए बोले, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि कौशल राज्य के राजा मोरध्वज मेरे बहुत बड़े भक्त हैं? इतना ही नहीं, वे युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, भीमसेन के समान बलशाली, तुम्हारे समान कुशल धनुर्धर, नकुल के समान सुंदर और सहनशीलता में सहदेव के समान हैं। इसीलिए तुम युद्ध में उन्हें आसानी से पराजित नहीं कर सकते। ये सुनकर अर्जुन बोले, हे माधव, ऐसे महान राजा से मैं स्वयं मिलना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, परंतु जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। अर्जुन बोले, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक सिंह बना दिया और स्वयं एक साधु का रूप धारण कर लिया। फिर दोनों कौशल राज्य की ओर चल पड़े। जैसे ही साधु को राजा ने अपने दरबार में देखा तो स्वयं राजा मोरध्वज उनके स्वागत के लिए आ पहुंचे। साधु ने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा यह सिंह काफी दिनों से भूखा है, इसे खाने के लिए मांस चाहिए। तब राजा बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप क्रोधित न हो, मैं इसके लिए अभी भेड़ बकरियों की व्यवस्था करवाता हूँ। साधु ने कहा, हे राजन, यह कोई साधारण सिंह नहीं है जो भेड़ बकरियों का मांस खाए। इसे खाने में केवल इंसान के दाहिने हिस्से का मांस चाहिए। साधु की बात सुनते ही राजा मोरध्वज अपने शरीर के दाहिने हिस्से का मांस देने के लिए तैयार हो गए। साधु ने कहा, परंतु मेरे सिंह को तो तुम्हारे पुत्र के शरीर के दाहिने हिस्से का मांस चाहिए। अपने पुत्र के बारे में सुनते ही राजा और रानी दोनों का हृदय व्याकुल हो उठा। महल के प्रांगण में खड़ा राजकुमार सारा दृश्य देख रहा था। वह दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताश्री, मैं इस सिंह को अपने शरीर के दाहिने हिस्से का मांस देने को तैयार हूँ। तभी साधु ने एक और शर्त रखते हुए कहा, राजकुमार के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों को आरी चलानी होगी। राजा ने कहा, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। राजा और रानी दोनों ने अपने पुत्र को काटना प्रारंभ किया। तभी राजकुमार की बाईं आंख से आंसू निकलने लगे। साधु क्रोधित होकर बोले, मेरा सिंह रोते हुए मनुष्य का मांस नहीं खाता। तब राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण देव, मैं रो नहीं रहा। ये तो मेरा बायां अंग इसलिए रो रहा है कि वह कितना अभागा है जो आपके काम न आ सका। यह सुनते ही साधु के रूप में भगवान श्री कृष्ण और सिंह के रूप में अर्जुन अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप वह पहले की भांति स्वस्थ हो गया। फिर श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज और उनकी रानी को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात राजा से अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लिया और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। अगर वीडियो में भूलवश किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। हमारे धर्म ग्रंथों में आज भी ऐसी कथाएं मौजूद हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।